ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। बेशक वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक कोई शक नहीं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नज़रों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को, कहाँ से फायर्स आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के, चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की ज़बान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं वो। बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, तो इसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है, और आप ही की नहीं, आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए हैं तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फ़ायदा है, कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का। आप अपना देश देखिए ना, आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीज़ें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और इससे पहले भी देखा गया कि कई सारे अननोन टेररिस्ट का अटैक होता है, कई बार इसी रिवॉल्यूशन होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी, जैसे कि शाहिद अफरीदी जी बोल रहे हैं, पड़ोसी देश उस चीज़ों को समझने को तैयार है? बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस टाइम पर आप देखिए कि पूरी दुनिया एक इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, हर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, इकोनॉमी शार्टर होने वाली है, सारी दुनिया एक तरीके से लॉकडाउन में। उसके बावजूद अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपकी ये सोच दर्शाती है कि उस देश की क्या सोच है, कि कभी आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, कभी आप आतंकवादियों को भेजते हैं, कभी आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं जब आप मदद कर रहे हैं लोगों की। तो जब आपकी ऐसी सोच होती है तो फिर आप डेवलप भी नहीं होते, ना आप मेंटली डेवलप होते हैं, ना आप एज ए ह्यूमन डेवलप होते हैं, ना ही एज ए नेशन भी डेवलप होते हैं। तो इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड होप कि अगर इसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है। नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली, क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे।